Hello बच्चों, let's see this question. This question says for which of the following element all of its existing ion Mx plus will be diamagnetic. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो ऐसे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होते हैं। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक means Mx plus does not have any unpaired electron, does not have any unpaired इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होता। सो हम वन बाय वन क्वेश्चन में गिवन सभी ऑप्शंस के लिए उनके पॉसिबल कैटायनिक फॉर्म, पॉसिबल कैटायंस के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। सो ए में है कॉपर, और कॉपर के पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉसिबल कैटायन जो कि स्टेबल होते हैं, पॉसिबल मीन्स स्टेबल कैटायंस, ये फॉर्म करता है Cu प्लस एंड Cu2 प्लस। ये दो तरह के आयंस बनाता है। स्टेबल पॉसिबल कैटायन होते हैं इसके Cu प्लस। कॉपर का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसलिए कॉपर की +1 स्टेट का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। आउटर सेल में होते हैं 3d और s, या s से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाएगा, इसलिए s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और d में होंगे या 10 इलेक्ट्रॉन। सो सभी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है। इस तरह से क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम Cu2 प्लस की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा, और इसके 3d में इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अब कितने, 9, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब डी से निकलेगा। तो यहाँ क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से यहाँ क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ये डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। बी बी में दिया है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इसके पॉसिबल स्टेबल कैटायंस है Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। सो Fe2 प्लस के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा। एस से दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाएंगे, और यहाँ इसके डी में, इसके 3d में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। सो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किए जाते हैं। तो यहाँ है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जब ये Fe3 प्लस बनाएगा तो इसके 3d में होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d5 में क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सी है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, और इसके स्टेबल कैटायंस है Cr3 प्लस, Cr3 प्लस एंड Cr6 प्लस। सो Cr3 प्लस का अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 4s पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका होता है, और डी से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। इसके डी में होते हैं टोटल 4 में से, तो यहाँ बचेंगे केवल 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों ही कैसे होंगे, अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह अगर हम क्रोमियम 6 प्लस के स्ट्रक्चर बनाएं तो इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इसके 3d 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है यहाँ पर सोडियम, Na। और Na की एक ही पॉसिबल कैटायन होता है, वो होता है Na
प्लस, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और Na+ में यहाँ कितने रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर सेल का 2s2 2p6, जो कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, इस तरह से 2s2p। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि सोडियम का केवल एक ही कैटायन पॉसिबल है और उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, Na। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।